हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वुमेन वर्क पोइम जो है इसके स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन करेंगे विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इस पोइम के टोटल 6 स्टैंजास हैं। नंबर 1, आई हैव गोट द चिल्ड्रन टू टेंड, द क्लॉथ्स टू मेंड, द फ्लोर टू मोब, द फूड टू शॉप। Reference: These lines have been taken from the poem Women Work written by Maya Angelou. स्टूडेंट्स, इस पोएम की लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन पर वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएटेस गिव्स द पिक्चर ऑफ अमेरिकन वुमेन who perform various duties to run her home. She leads a very laborious and hard life. She gets up in the morning and prepare breakfast for her children. She irons their shirts and makes them ready for school. She dusts and cleans her house. After breakfast, she goes to the market to buy household articles. She sows seeds in the garden and waters the plant daily. In this way, she spends a mechanical and dull life. There is no moment of rest and leisure in her life. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट में हमने ये पढ़ा कि अमेरिकन वुमेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने घरेलू ज़िम्मेदारियों में मसरूफ़ होती हैं। वो सबसे पहले जो है बहुत सख्त ज़िंदगी, मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, ठीक है। और वो अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, उनके कपड़े प्रेस करती हैं, उनको स्कूल भेजती हैं, घर को साफ़ करती हैं, बाज़ार जाती हैं, घर के लिए जो चीज़ ख़रीदारी करती हैं, ठीक है। गार्डन को जो है वो वाटर लगाती हैं। उसके बाद यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी लम्हा आराम और सुकून का नहीं होता। तो इसलिए वो फितरत से जो है, जो नेचर है, उससे विशेस करती है कि वो उसको सुकून प्रोवाइड करे। तो ये था कॉन्टेक्स्ट तमाम स्टेंजास के अंदर हमें एक ही लिखना होगा। अब हम इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पोएटेस सेज दैट a western woman has to perform many duties in her life. जो मगरबी औरतें होती हैं उनको बहुत सारे काम करने होते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। शी लीड्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड लाइफ। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और सख्त ज़िंदगी जो है बसर कर रही होती हैं। शी हैज़ लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। उसको अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। शी हैज़ टू मेंड द क्लॉथ्स ऑफ द फैमिली। उसको घर वालों के कपड़े जो हैं फटे शटे होते हैं उनको सही करना होता है। फिर है जी, शी हैज़ टू क्लीन द फ्लोर। उसको अपने घर की सफाइयाँ करनी होती हैं, फिर कहता है कि शी हैज़ टू गो टू बाज़ार टू परचेज़ द वेरियस आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ। ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं ना, डेली लाइफ यूज़ में जो चीज़ें होती हैं, लाइक मिल्क, ब्रेड, एग, ये सब कुछ, वो ख़रीदने के लिए उसको बाज़ार भी जाना होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन ये है। अब हम स्टैंजा नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। Okay जी, the chicken to fry, the baby to dry, I got company to feed, the garden to weed, I have go to the shirt to press, the totes to dress, the can to cut, the can to be cut, I go to clean up this hut. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मैं लाइंस यहाँ बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले इनकी ट्रांसलेशन की हुई है, यानी कि लाइन टू लाइन इस पूरी पोएम को ट्रांसलेट किया हुआ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी देख सकते हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएटेस सेज दैट वेस्टर्न वुमेन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी रोस्ट द चिकन। उसको गोश्त पकाना होता है, मुर्गी पकानी होती है। शी हैज़ टू बैथ एंड क्लोथ हर बेबी। उसको अपने बच्चों को नहलाना होता है, उनको कपड़े पहनाने होते हैं। शी हैज़ टू सर्व फूड टू मैनी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। उसको घर के सारे लोगों को खाना देना होता है। एट द सेम टाइम शी गोज़ टू गार्डन एंड रूट्स आउट टू अननेसेसरी ग्रास ग्रोइंग इन इट। वो वहाँ की औरतें अपने बगीचे की सफाई खुद करती हैं, यानी कि जो गैर ज़रूरी घास वगैरह होता है उसको काट देती हैं वो खुद ही। फिर है शी आयरन द शर्ट्स एंड क्लॉथ्स ऑफ हर चिल्ड्रन एंड मेक देम रेडी फॉर स्कूल। बच्चों के कपड़े इस्त्री करती हैं उनको स्कूल भेजने के लिए, ठीक है। शी कर्स द कैन एंड क्लीन द इंटायर हाउस विद इट हेल्प्स। वो जो बांस काटती है उससे अपने घर के जाले खुद साफ़ करती है, यानी कि बांस से वो घर के जाले साफ़ करती है। तो ये थी इसकी ड्यूटीज़। अब हम स्टैंजा नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। स्टॉर्म बिलो मी फ्रॉम हियर विद योर फियरेस्ट विंड, लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई टिल आई कैन रेस्ट अगेन। तो इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। द पोएटेस कॉल्स अपॉन द स्टॉर्म टू बिलो फोर्सफुली अपॉन हर। तूफान को कहती है कि फोर्स के साथ, शिद्दत के साथ मुझ पर आ पड़ो। फिर है शी रिक्वेस्ट इट टू
लिफ्ट हर अक्रॉस द स्काई एंड टेक हर अवे फ्रॉम दिस डल एंड बोरिंग लाइफ। वो जो है ना उस तूफ़ान से रिक्वेस्ट करती है, उससे गुजारिश करती है कि मुझे जो है ना यहाँ से ले जाओ, ठीक है, पूरा आसमान में ले जाओ, इस बोरिंग लाइफ से निकाल कर आसमान में उड़ा कर ले जाओ। शी सीम्स टू बी टायर्ड ऑफ द डेली रूटीन ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो रूटीन है उससे थक चुकी होती है, तंग हार चुकी होती है। शी वॉन्ट्स टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। वो कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहती है। सो ये थी इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो खुद से भी ऐड कर सकते हो इसमें। नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा, फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस एंड let me rest tonight. Now we explain this stanza. A western housewife to enjoy the beauty of nature after her household duties. So students, यहाँ पर बताया गया कि जो वेस्टर्न हाउसवाइफ होती है ना वो जो फितरत की खूबसूरती है ना उसको एंजॉय करना चाहती है अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, ठीक है। शी इज़ टायर्ड विद द डेली रूटीन ऑफ लाइफ। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थक चुकी होती है। आफ्टर परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़ शी फील्स बोर एंड टायर्ड। अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देने के बाद जो है ना वो थक जाती है, बोर होती है, ठीक है, बोरियत महसूस करती है। शी वांट्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ नेचर। वो फितरत की कंपनी, उसके मिजाज को जो है एंजॉय करना चाहती है। जैसे कि बारिश बरसती है वो उसको एंजॉय करना चाहती है, ठंडी हवा को एंजॉय करना चाहती है। शी आस्क द वाइट स्नो फ्लेक्स टू फॉल ऑन हर फेस जेंटली। वो जो है ना बर्फ़ के गालों को कहती है कि उस पर आराम आराम से आहिस्ता से पड़े। एंड कवर हर थ्रस्टी लिप्स विद कोल्ड आइसी किसेस। वो कहती है उसके खुश्क होंठों को जो है ना बर्फ़ की गाल उस पर उसके मुंह पे आगे बढ़े, ठीक है, और उसके खुश्क होंठों को जो है वो टच करें। अब हम देख लेते हैं लास्ट लाइंस। आफ्टर इंजॉइंग द कोल्डनेस ऑफ स्नोफ्लेक्स यानी कि बर्फ़ की गालों की ठंडक को इंजॉय करने के बाद वो शी विशेस टू गो इनटू सूथिंग लैप ऑफ रेस्ट। अच्छा, इंजॉय करने के बाद वो ख्वाहिश करती है कि वो आराम करे और सुकून से सो जाए। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट स्टैंजा। शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कॉल माई ब्रो अगेन। सो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वेस्टर्न वुमेन सीम्स टू बी टायर्ड विद द डेली रूटीन ऑफ लाइफ। शी इज़ आफ्टर रेस्ट, प्लेयर एंड कम्फर्ट। शी सीम्स टू बी फेड अप विद द foggy एंड कोल्ड एटमॉस्फेयर इन द सिटी। भाई वो आराम करेगी, सुकून करेगी, खुशी महसूस करेगी और शहर के ठंडे माहौल को एंजॉय करेगी। दैट्स वाई शी रिक्वेस्ट द सनशाइन टू शाइन ऑन हर। इसीलिए जो है वो सूरज को आजाना तौर पर रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर चमके। एंड मेक हर वार्म, और उसको तपिश महसूस करवाए, ठीक है। शी विशेस टू एंजॉय द कूलनेस ऑफ एयर बाय द रेनफॉल। और वो ये भी ख्वाहिश करती है कि जो बारिश है उसकी ठंडक को, उसके खुशगवार एहसास को महसूस कर सके। शी रिक्वेस्ट द ड्यू ड्रॉप्स टू फॉल ऑन हर फोरहेड एंड कूल हर। फिर वो चाहती है कि वो शबनम के कतरों को रिक्वेस्ट करे कि वो उस पर पड़ें, उसके माथे पर पड़ें और उसको ठंडक महसूस करवाएं, ठीक है। इन शॉर्ट, शी लॉन्ग्स फॉर एन आइडियल लाइफ। वो एक आइडियल लाइफ की तमन्ना करती है। शी ड्रीम्स ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ सनशाइन, रेन, ड्यू ड्रॉप्स टू कूल हर बर्निंग ब्रो। कि उसकी पेशानी को जो जल रही होती है उसे वो ये सारी नेचर के एलिमेंट्स उस पर पड़ें और उसको सुकून महसूस करवाएं, उसके लिए सुकून का बाइस बने। नाउ वी डिस्कस द लास्ट एंड्स ऑफ द पोएम। सन, रेन कवरिंग स्काई, माउंटेन अक्रॉस लीफ एंड स्टोन, स्टार शाइन, मून ग्लो, यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन। इन लाइंस के अंदर वो ना एक्सप्रेस करती है नेचर के तमाम एलिमेंट्स को कि वो उसके अपने हैं। अ वेस्टर्न वुमन ड्रीम ऑफ एन आइडियल लाइफ, बीइंग टायर्ड ऑफ द डेली रूटीन ऑफ लाइफ। जब वो डेली रूटीन ऑफ लाइफ से थक जाती है तो वो एक आइडियल लाइफ का ख्वाब देखती है और तमन्ना करती है। शी वॉन्ट्स टू एंजॉय द कंपनी ऑफ नेचर। वो इस फितरत की दोस्ती को, इस फितरत की कंपनी को एंजॉय करना चाहती है। शी लॉन्ग्स टू सिट इन रेन। वो बारिश में लंबे अरसे तक बैठना चाहती है। शी द कवरिंग स्काई, द माउंटेन, द सीज, द लीव्स ऑफ द ट्री एंड स्टोन्स मे गिव अ टच ऑफ जॉय टू हर बोर एंड डल लाइफ। कुदरत के तमाम एलिमेंट्स उसकी ज़िंदगी में उसको एक अच्छा एहसास फील करवाते हैं, उसे उसकी ज़िंदगी की बोरियत से निकालते हैं
और फितरत की तमाम चीज़ें जो पोइम में डिस्कस की गई उसके लिए खुशगवार साबित होती हैं, उसे सुकून मुहैया करती हैं और उसे ज़िंदगी की बोरियत से निकाल देती हैं। शी लव्स दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड वांट्स टू ड्राइव जॉय आउट ऑफ देम। वो इन एलिमेंट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और इनसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले आता है डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ हाउस वाइफ। एक हाउस वाइफ की डेली रूटीन क्या है इस पोएम के मुताबिक, तो आपने इसकी समरी ऐड कर देनी इसमें, ठीक है। या फिर तमाम स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन जो है उसको ब्रीफ लिख सकते हैं। फिर समरी, थीम, सेंट्रल आइडिया, ये तीनों सवालों का एक ही जवाब है, उसमें आपने समरी ऐड कर देनी है। तो आपको समरी अच्छे से लर्न करनी होगी। उस पर मैंने एक वीडियो दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसी वीडियो के। उसके बाद है राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ द वुमेन डिपिक्टेड इन द पोएम। इस पोएम में करेक्टर स्केच क्या है, यहाँ पर आपने औरत की तमाम मसरूफियात लिख देनी है, ठीक है। और उसकी विशेज़ के बारे में भी एक पैराग्राफ लिख दीजिएगा। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी वुमेन। तो ऐसा सवाल भी आपको आ सकता है। तो इस पोएम से रिलेटेड पाकिस्तानी वुमेन के जो भी आप उसके काम, उसकी विशेज़, उसकी ड्यूटीज़ आप सारी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट इस पोएम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपसे सेल्फली भी वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है खुद से, ठीक है, जो आपने खुद बताना होगा। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, टेक केयर।